मैं संत रामदास उदासी रामघाट छपरा शरण विहार मौनी बाबा आश्रम से श्रीमान मैं अपने सभी सनातन धर्म के सनातन संगठन के RHS द्वारा हिंदू संगठन के RSS के भी हिंदू संगठन के हिंदुओं के हित में चाहने वालों के हिंदुओं के हित में रहने वालों के मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही ये सभी अपने धर्म के लिए कार्य करें, अपने हिंदू धर्म के लिए कार्य करें, अपने संगठन शक्ति बना करके रखें, क्योंकि संगठन ही एक बड़ी शक्ति होती है जो समय पर काम आती है। हम सभी उन संत महात्माओं के ऋणी हैं जो संत महात्मा जगह जगह पर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और सबके अंदर में सोए हुए हिंदुओं को जागृत करने के लिए उनके मन में एक तमन्ना होती है, एक व्यवस्था होती है। उन सारे व्यवस्थापकों को मैं कोटि नमन करता हूँ और सदैव प्रार्थना करता हूँ कि ये शक्ति कभी भी दुर्बल न हो, सदैव ये शक्ति शब्द का रूप धारण करके और समस्त सनातन धर्म की जब तक प्राण रहे तब तक सनातन धर्म के लिए वो कार्य इस तरह करते रहे। मैं उन कथावाचकों को भी बधाई देता हूँ जो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए वो अपने जी जान लगा करके मेहनत करते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को जीवित रखने के लिए तिलक, जनेऊ, हाथ में धागा, साथ में तलवार जिसको बोलते हैं, ये सब बांध के रखने के लिए, शिखा को रखने के लिए, शिखा के मध्य में कौन से देवता विराजमान होते हैं, कलावा में कौन से देवता विराजमान होते हैं, कंठ में कौन से देवता विराजमान होते हैं, मन के कौन से देवता है, नेत्र के कौन से देवता है, अंग अंग के सारे देवताओं के बारे में समझाते बुझाते और गृह युद्ध जैसी महासमस्याओं से वो बचाते हैं। बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो अथक परिश्रम से हिंदू धर्म के घरों में होने वाले छोटे छोटे कलह से बचाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। तो मैं उन सभी कथावाचकों को, चाहे अनुराधाचार्य जी हो, चाहे हमारे प्रेमानंद जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हो, और भी बहुत से संत हैं, चाहे रजनीश जी हो, देवकी नंदन ठाकुर जी हो, कथावाचकों में हमारे संतों के दुलारे, संतों के प्यारे सन्यासी बाबा के चहेते देवेंद्र शास्त्री हो, उन सब के अंदर में जो इन सब लोगों ने काम किया है हिंदू धर्म के लिए, वो बहुत ही अद्भुत कार्य है। निश्चित रूप से इस तरह का व्यवस्था चलता रहे तो हमारा हिंदू संगठन अवश्य जागृत होगा और हिंदू संगठन एक दिन एक हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, सभी को चलने के एक ही तरीका है, लक्ष्य सबका एक है, करने के लिए कार्य अनेक है। इस तरह से सभी, जैसे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए जैसे नीतियाँ अपनाई गई, गरम दल, नरम दल, हर प्रकार के लोग थे, हर प्रकार के वरिष्ठ थे, सारे जब एक मुँह हो गए, एक व्यवस्था हुई, सबका एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता की प्राप्ति, तो सभी स्वतंत्र हुए। इस परतंत्र देश को 2 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश में स्वतंत्रता आई। उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में चल रहे अभी भी स्वतंत्रता कायम है। अभी भी हर जगह पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बंगाल में हुआ वो, उससे अब शर्मनाक अत्याचार क्या हो सकता है। एक डॉक्टर के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है। लड़कियों के साथ इस तरह से होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो तब होती है जो बहुत अधिक अंग्रेजी ज्ञान की वजह से, बहुत अंग्रेजी बॉलीवुड के ज्ञान की वजह से जो जाकर के मुस्लिम धर्म के
नायकों के साथ जो है फिल्म बनाते बनाते उनके साथ जो विवाह कर देते हैं और अंत में अपने जीवन को सानिया मिर्जा की तरह नरक बना देते हैं। उसके बाद उनको ख्याल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे भारत देश के रत्न हैं वो रत्न इस तरह से जा करके और खाइयों में गिर जाते हैं। मैं उस प्रकार के सोच रखने वाले सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ये लोगों का कोई जाति कोई धर्म नहीं है, इन लोगों का एक ही धर्म है, वो है पैसा प्रिय है। ऐसे लोगों को देखा देखी न करें, ऐसे लोगों को देखा देखी करके और हिंदू मुस्लिम जाकर मुसलमानों से विवाह कभी न करें। कभी मुसलमान न किसी का हुआ है और न किसी का कभी होगा, किसी भी समय न हुआ है न किसी भी समय में होगा। जो मुसलमान विरक्त हो गए वो हिंदू धर्म और संघ के अंदर में संगति में आए, तब उन्हें ज्ञान हुआ। रस खान जी जैसे लोग भी थे लेकिन वो मुसलमान नहीं रहे। भगवान कृष्ण को साक्षात्कार पाकर वो मानव जीवन को सफल बनाए, लेकिन ये लोग मानव जीवन में रहते हुए भी कभी भी सफलता की तरफ नहीं पहुँचे। हम सबको यह प्रार्थना करते हैं, सबके अंदर से लिए भगवान भोलेनाथ से, सिद्धेश्वर महादेव, मौनिया बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, मनसा मैया से प्रार्थना करते हैं, दुर्गा मैया से, कि हमारे देश में इसी तरह से जगह जगह पर बड़े ही टुकड़ियों में मिल करके सनातन धर्म को इकट्ठा करने और लक्ष्य की तरफ चलने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। वो प्रेरणा जागृत रहे, ये ज्योति जागृत रहे और यह ज्योति हमेशा जागृत रहे, यह आशीर्वाद दे। हे माता, आप ही सब कुछ हो, सर्वेश्वरी आप ही ज्योति स्वरूप, आप ही सर्वशक्तिमान, आप ही सर्वशक्ति हो। तो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी देवताओं, हे सबके गुरु देवताओं, सबके गुरु गोविंदो, सब कोई जो है जो जिसने जो है इस लक्ष्य में अपना अपना योगदान दिया है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामदास उदासी का सबको नमन, सबको प्रार्थना और सबको शुभ आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय माता दी।